वाक्य रचना। बच्चों, आप जानते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। शब्द के निर्माण में प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित स्थान होता है, जैसे र प्लस ज प्लस गा, रजगा कोई शब्द नहीं है। गा प्लस ज प्लस र, गाजर एक शब्द है। उसी प्रकार हर शब्द का वाक्य में एक निश्चित स्थान होता है। यदि शब्दों का स्थान बदल जाता है तो वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। जैसे घर है बहुत हमारा सुंदर, इन शब्दों के क्रम से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। यदि हम इसे लिखें हमारा घर बहुत सुंदर है, तब यह शब्द समूह एक सार्थक वाक्य बन जाता है। जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तब वे व्याकरण के नियम में बंध जाते हैं और पद कहलाते हैं। इन्हीं पदों के सार्थक योग से ही वाक्य की रचना होती है। अतः वाक्य की परिभाषा है पदों का वह व्यवस्थित समूह जिसमें पूर्णार्थ देने की क्षमता होती है, वाक्य कहलाता है। हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्य में शब्दों का क्रम इस प्रकार होना चाहिए। क ऋचा किताब पढ़ रही है। कर्ता कर्म क्रिया। ख किताब पढ़ो, कर्म क्रिया। ग तुम पढ़ो, कर्ता क्रिया। बच्चों, आपने ध्यान दिया कि हिंदी व्याकरण में शब्द एक क्रम में आते हैं। ये क्रम इस तरह हैं। 1. सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। 2. कर्म का स्थान कर्ता और क्रिया के मध्य होता है। 3. क्रिया का प्रयोग सदैव कर्ता के बाद होता है। 4. यदि वाक्य में 2 कर्म हो तो गौण कर्म को मुख्य कर्म से पहले रखा जाता है। 5. क्रिया विशेषण का प्रयोग संबंधित क्रिया से पहले किया जाता है। 6. परसर का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के बाद किया जाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के निम्न 2 अंग हैं। 1. उद्देश्य। 2. विधेय। 1. उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत वाक्य का कर्ता तथा कर्ता के विशेषण उद्देश्य का विस्तार आते हैं, जैसे क बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, उद्देश्य। ख माँ खाना बना रही हैं, उद्देश्य। ग हमारी सोसाइटी के बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, उद्देश्य का विस्तार है। घ नेहा की माँ खाना बना रही है, उद्देश्य का विस्तार। 2. विधेय। वाक्य के उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत कर्म तथा क्रिया एवं कर्म के विशेषण व क्रिया के विशेषण विधेय का विस्तार आते हैं, जैसे क बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, विधेय। ख माँ खाना बना रही है, विधेय। ग बच्चे लाल बॉल से खेल रहे हैं, विधेय का विस्तार। घ माँ रात का खाना बना रही है, विधेय का विस्तार। वाक्य के भेद। वाक्य के निम्न 2 भेद हैं। 1. रचना के आधार पर। 2. अर्थ के आधार पर। 1. रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। 1. सरल वाक्य। 2. संयुक्त वाक्य। 3. मिश्र वाक्य। 1. सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं, जैसे उद्देश्य विधेय। क मुझे बनारस जाना है, माँ फल लेने बाजार गई। ख दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, हमारी पुस्तकें मेज पर हैं। 2. संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य आपस में समुच्चय बोधक शब्दों जैसे और, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, पर, वरना आदि से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। वाक्य योजक वाक्य। क मुझे बनारस जाना है और वहां से बनारसी साड़ी खरीदनी है। ख माँ फल लेने बाजार गई पर डॉक्टर के पास नहीं गई। 3. मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों और उनमें से एक वाक्य प्रधान हो तथा अन्य वाक्य गौण या आश्रित हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, जैसे
क, मुझे खबर मिली है कि आज ही स्वच्छता अभियान शुरू किया जाएगा। प्रधान वाक्य, आश्रित वाक्य। प्रधान वाक्य, आश्रित उपवाक्य। क, मुझे वह किताब मिल गई जो खो गई थी। ख, वह मेरा भाई है जिसे पुरस्कार मिला था। ग, उन कपड़ों को प्रेस कर दो जो अलमारी में रखे हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। 1. रचना के आधार पर वाक्य के भेद। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। क, माँ ने गाजर का हलवा बनाया। माँ गाजर लाई और हलवा बनाया। ख, मेरे बुलाने पर भी वह नहीं आई। मैंने उसे बुलाया पर वह नहीं आई। ग, वह खाना खाकर सो गया। उसने खाना खाया और वह सो गया। घ, सुधीर बीमार होने के कारण बैठक में नहीं आया। सुधीर बीमार था इसलिए वह बैठक में नहीं आया। 2. सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य। क, अध्यापिका के आते ही कक्षा चुप हो गई। जैसे ही अध्यापिका आई वैसे ही कक्षा चुप हो गई। ख, मैंने एक बहुत मोटा लड़का देखा। मैंने एक ऐसा लड़का देखा जो बहुत मोटा था। ग, वह सब्जी खरीदने बाजार गई। उसे सब्जी खरीदनी थी इसलिए वह बाजार गई। घ, दीपावली पर हम नए कपड़े सिलवाएंगे। जब दीपावली आएगी तब हम नए कपड़े सिलवाएंगे। 3. संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। क, मेहमान आ गए और केक काटा गया। जब मेहमान आ गए तो केक काटा गया। ख, आपने मेहनत की और सफल हो गए। जब आपने मेहनत की तब आपको सफलता मिली। ग, राघव को जुकाम था इसलिए वह मसूरी नहीं गया। राघव इसलिए मसूरी नहीं जा पाया क्योंकि उसे जुकाम था। घ, सौम्या आई और ऐश्वर्या चली गई। जैसे ही सौम्या आई, ऐश्वर्या चली गई। 2. अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। 1. विधानवाचक वाक्य। 2. निषेधवाचक वाक्य। 3. आज्ञावाचक वाक्य। 4. प्रश्नवाचक वाक्य। 5. विस्मयादिबोधक वाक्य। 6. इच्छावाचक वाक्य। 7. संदेहवाचक वाक्य। 8. संकेतवाचक वाक्य। 1. विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के होने या करने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। क्रिया का होना। ख, माँ खाना बना रही हैं। काम का करना। 2. निषेधवाचक नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों से क्रिया के न होने या न करने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क, मैं प्रतिदिन व्यायाम नहीं करती। काम का न करना। ख, चंद्रमा का बड़ा गोला नहीं है। क्रिया का न होना। 3. आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, अनुमति, अनुरोध या उपदेश का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क, कृपया शांत रहें। अनुरोध। ख, आप अंदर आ सकते हैं। अनुमति। 4. प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क, पिताजी क्या कर रहे हैं। ख, तुम कल कहाँ गए थे। 5. विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव का बोध होता है उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे कहा, कैसा सुंदर चित्र है। हर्ष। ख, ओह, तुम्हें तो चोट लग गई। शोक। 6. इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, आशा, शुभकामना आदि का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क, जुग जुग जियो। आशीर्वाद। ख, आज तो मैं गोलगप्पे खाऊंगा। इच्छा। 7. संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क, अब तक गाड़ी स्टेशन पहुंच चुकी होगी। संभावना। ख, शायद मैं कल आपके पास आऊं। संदेह। 8. संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो
उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे यदि रमेश पढ़ता तो पास हो जाता, सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाएगा। हमने सीखा, शब्दों के व्यवस्थित क्रम एवं सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य, दो विधेय। वाक्य के दो भेद होते हैं, एक रचना के आधार पर, दो अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं, एक सरल वाक्य, दो संयुक्त वाक्य, तीन मिश्र वाक्य।